दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अखबार में छपे एक संपादकीय के माध्यम से अभी हाल ही में जारी हुई नीति आयोग की उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में देश के 13.5 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो दोस्तों हम इसी संपादकीय के माध्यम से नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नाम से नीति आयोग की यह रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों नीति आयोग की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में यानी 2015-16 से 2019-21 के बीच लगभग 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आ गए। नीति आयोग ने इसके पीछे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुख्य वजह बताया है। तो दोस्तों आइए अब हम इस एडिटोरियल के माध्यम से देखते हैं कि लेखक इस विषय पर क्या लिखते हैं। लेखक लिखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग के द्वारा जारी अलग अलग रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश में गरीबी जो है तेज़ी से कम हो रही है। दोस्तों यह सच है कि देश में गरीबी उन्मूलन के लिए आज़ादी के बाद से ही नीतिगत प्रयास होते रहे हैं, लेकिन कभी भी उन प्रयासों का ऐसा असर नहीं दिखा जैसा कि अब सामने आया है। लेखक लिखते हैं कि दरअसल पहले जो जन कल्याणकारी नीतियाँ मुख्य रूप से कागजों तक सिमटी रहती थीं, लेकिन अब वे धरातल पर भी उतरने लगी हैं। गरीबी उन्मूलन का विषय भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती ही रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत के बारे में कहा गया कि देश में अब गरीबों की संख्या 23 करोड़ रह गई है, जो कि 2005-06 में 64.5 करोड़ थी। लेखक कहते हैं कि गरीबी उन्मूलन का विषय भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती की तरह रहा है। गरीबी खत्म करने के बाद वादे जो हैं आज़ादी के बाद से ही चुनाव दर चुनाव देश में सुनाई देते रहे। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो आगे चल करके 1974 की 5वीं पंचवर्षीय योजना का भी हिस्सा बना। कालांतर में राजीव गांधी ने इस नारे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा देश में गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई। लेखक कहते हैं कि 1962 में योजना आयोग कार्य समूह का गठन, वर्ष 1971 में VM दांडेकर और N रथ समिति, वर्ष 1979 में अलध समिति, वर्ष 1993 में लकड़ावाला समिति और वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति और वर्ष 2014 में रंगराजन समिति बनाई गई। लेखक कहते हैं कि तत्कालीन सरकारों के द्वारा वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, वर्ष 1970 में सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम लाया गया, वर्ष 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई। लेखक कहते हैं कि देश अभी पूर्णतः गरीबी से मुक्त नहीं हो सका, लेकिन संतोष की बात यह है कि बीते कुछ वर्षों में गरीबी के विरुद्ध हमारी लड़ाई में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिसके फलस्वरूप गरीबी में लगातार कमी आ रही है। इस बात की गवाही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े दे रहे हैं। दोस्तों लेखक आगे लिखते हैं कि नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति से संबंधित समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों में देश में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। भारत में वर्ष 2015-16 में बहुआयामी गरीबों की संख्या कुल आबादी यानी टोटल आबादी की 24.8% थी, जो 2019-21 में घट करके 14.96% रह गई है। दोस्तों ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 12 मानकों के आधार पर अपना यह इंडेक्स तैयार किया है। यानी नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है वह 12 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। नीति आयोग के अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार की एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें प्रस्तुत तथ्य भारत के लिए संतोषप्रद कहे जा सकते हैं। लेखक लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में दुनिया के 110 विकासशील देशों से 6.1 अरब लोगों का डाटा गरीबी के लिए निर्धारित मानकों पर रखा है। इनमें से 1.1 अरब लोग ही गरीब पाए गए हैं। भारत के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 15 सालों में यानी 2005-06 से 2019-21 के बीच में पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साल 2005-06 में देश में लगभग 64.5 करोड़ लोग गरीब थे। 2019-21 में यह घट करके 23 करोड़ पर आ गई है। यानी कि 2005-06 में भारत में गरीबों की आबादी 55.1% थी, जो 2019-21 में घट करके 16.4% पर पहुंच गई है। ऐसा कहना है संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट का। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि भारत उन 25 देशों में शामिल है जहां बीते 15 साल में गरीबी आधी हो गई है। जाहिर है, बढ़ती आबादी की चुनौतियों के बावजूद भारत अपने नागरिकों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ मुख्य सवाल यह है ना कि किन पैमानों पर मापी गई है गरीबी। तो लेखक लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में व्यक्ति के अभाव को मापा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन को प्रमुख रूप से जगह दी गई है। स्वास्थ्य में बाल मृत्यु और पोषण की स्थिति, शिक्षा में स्कूल के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति, और जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और संपत्ति को रखा गया है। इन मानकों पर पिछड़ने वाले लोगों को गरीब माना गया है। पोषण युक्त भोजन, स्वच्छ और व्यवस्थित आवास और उत्तम शिक्षा, इन 3 बिंदुओं पर उपयुक्त सभी मानक समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 12 मानकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इन मानकों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ अगला सवाल यह है कि गरीबी में कमी आने का कारण क्या है। तो इसके बारे में आगे लेखक लिखते हैं कि यह सच है कि देश में गरीबी उन्मूलन के लिए आज़ादी के बाद से ही नीतिगत प्रयास होते रहे हैं, लेकिन कभी भी उन प्रयासों का ऐसा असर नहीं दिखा जैसा कि अब सामने आया है। लेखक लिखते हैं कि दरअसल पहले जन कल्याणकारी नीतियाँ अधिकांशतः कागजों पर सिमटी रहती थी, अब वे धरातल पर उतरने लगी हैं। आगे लेखक प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन करते हुए गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया। इस योजना के तहत देश के लगभग 48 करोड़ बैंक खाते यानी देश के लगभग 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। ये खाते कोविड काल में गरीबों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना विशेष महत्व सिद्ध कर चुके हैं। आगे लेखक प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान यानी पक्का घर मिलने से उनकी आवास की समस्या दूर हुई है। आगे लेखक उज्ज्वला योजना के बारे में लिखते हैं। लेखक लिखते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करके सरकार ने उनके जीवन में स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है। इसी तरह लेखक नल से जल योजना के बारे में लिखते हैं कि नल से जल योजना यानी जल जीवन मिशन के द्वारा लगभग 11.5 करोड़ घरों में शुद्ध पीने योग्य पानी पहुंचाया गया है। इसके अलावा सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करनी हो या आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने की दिशा में वर्तमान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। लेखक का कहना है कि किसी गरीब को इलाज के अभाव में अपने प्राण न देने पड़े, इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का भी काम किया है। इसके जरिए अब तक लगभग 10.5 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त हुई है तथा 4.5 करोड़ से अधिक लोग अब तक इसका लाभ भी ले चुके हैं। आगे लेखक मुद्रा योजना के बारे में लिखते हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए गरीबों को ऋण प्रदान करना हो या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए 34 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित की व्यवस्था करना हो या फिर सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी हो अथवा कोविड के दौरान देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाना हो, सरकार ये कदम गरीबी कल्याण के प्रति समर्पित दृष्टि से ही दर्शाते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो देश के 83% स्कूल अब बिजली से लैस हो गए हैं। वर्ष 2014 में सिर्फ 55% स्कूल में ही बिजली थी। इसी तरह लेखक आगे लिखते हैं कि लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को लेकर के स्थिति बेहतर हुई है। करीब 84% स्कूलों में अब यह सुविधा मौजूद है। लेखक आगे गिनाते हैं कि स्कूलों में छात्र शिक्षक का जो अनुपात 2014 में 34 बच्चों पर एक शिक्षक था और वह अब 2021 में सुधर करके 26 बच्चों पर एक शिक्षक हो गया है। स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के प्रयासों ने आम आदमी के जीवन में हर स्तर पर गुणात्मक बदलाव की लकीर खींची। लेखक आगे बताते हैं कि रिपोर्ट की माने तो इन्हीं योजनाओं के चलते देश में पोषण के संकेतक के आधार पर बहुआयामी गरीबी और वंचित लोगों की संख्या 2005-06 में 44.3% से घटकर 2019-21 में 11.8% पर आ गई है। आगे लेखक बाल मृत्यु दर के बारे में लिखते हैं कि बाल मृत्यु दर भी इस दौरान 4.5% से घटकर 1.5% रह गई है। जो लोग गरीब हैं और खाना पकाने के ईंधन से वंचित हैं उनकी संख्या 52.9% से घटकर 13.9% रह गई है। वहीं स्वच्छता से वंचित लोग 2005-06 में 50.4% से घटकर 2019-21 में 11.3% रह गए हैं। लेखक आगे बताते हैं कि पीने के साफ पानी यानी पेयजल के मानक पर देखें तो इस अवधि में ऐसे लोगों की संख्या 16.4% से घटकर 2.7% रह गई है। वहीं बिजली से वंचित लोगों की संख्या के बारे में लेखक लिखते हैं कि इस दौरान 29% से घटकर 2.1% पर आ गई है। आवास से वंचित लोगों की आंकड़े भी 44.9% से घटकर 13.6% रह गया है।
दोस्तों आगे लेकर लिखते हैं कि यदि हम संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग के द्वारा जारी निर्धारित गरीबी सूचकांक के बारे में देखें, नीति आयोग के द्वारा निर्धारित गरीबी उन्मूलन के मानकों को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि ये संस्थाएं जो हैं हेल्थ, एजुकेशन और जीवन स्तर से जुड़े जिन मानकों के आधार पर गरीबी की स्थिति का निर्धारण करती हैं, सरकार की उक्त योजनाओं का उद्देश्य उन्हीं मानकों में सुधार लाना है। लेखक कहते हैं कि समझना कठिन नहीं है कि इन योजनाओं के कारण आए बदलाव ही संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत में कम होती गरीबी के रूप में प्रकट हुआ है। आगे लेकर लिखते हैं कि वस्तुतः उक्त सभी मानक मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी चीज़ों पर आधारित है। हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि जिस दिन देश के अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, उस दिन हम स्वयं को गरीबी के अभिशाप से पूर्णतः मुक्त मान सकेंगे। जिस गति से अभी बदलाव हो रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि वह दिन भी शीघ्र ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार लेखक जो हैं इस संपादकीय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्टों के बारे में बात किया। लेखक जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोधार्थी हैं। ये लेखक के उनके विचार हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।